नमस्कार किसान भाइयों। ये तो आपने देखा ही होगा कि हरी धनिया की जो आवक है बाज़ार में गर्मियों के दिन जैसे ही स्टार्ट होते हैं तो आवक कम होने लगती है। जब किसी भी चीज़ की आवक कम होती है बाज़ार में तो आपको पता ही है कि रेट ऊंचे जाने लगते हैं। तो जब रेट ऊंचे होते हैं तो उस समय पर हमारे भी दिमाग में आता है कि हम भी इसी चीज़ की खेती करें जिससे हमें अधिक से अधिक मुनाफा मिल सके। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि गर्मियों में हम धनिया की खेती किस प्रकार करें, हरी धनिया की खेती। तो हमने 1 से 2 वीडियो इसी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं पहले। उनमें A to Z पूरी जानकारी दी गई है कि धनिया की खेती कैसे की जाती है गर्मियों के दिनों में। लेकिन और आपको ये भी पता है कि गर्मियों में कितनी भीषण गर्मी होती है। कहीं कहीं पर हमारे इंडिया का टेम्परेचर है जो तापमान है लगभग 45 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है। उस समय पर धनिया का जो उत्पादन है कम तो होता ही है, लेकिन रेट अच्छा मिलता है तो हम उसमें अधिक मुनाफा कमा लेते हैं। इसलिए जहाँ भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर खेती कैसे की जाती है, जहाँ पर टेम्परेचर 40 से 45 के बीच में होता है तो वहाँ पर खेती कैसे की जाती है। गर्मियों में धनिया की खेती यदि आप करने जा रहे हैं तो बहुत ही एक प्रकार से उत्पादन आपको कम ही मिलेगा, क्योंकि पत्तियों का जो विकास है कम होता है गर्मियों में, वो जो कटिंग है वो भी कम होती है। इसलिए जो धनिया की कटिंग होती है वो भी आपको कम मिलेगी, मतलब 3 से 4 कटिंग से ज़्यादा नहीं मिल सकती, इतने में उसमें फूल आ जाते हैं। इन बातों को ध्यान में रख कर के हम धनिया की खेती कर सकते हैं। आइए वो जानते हैं आज के इस वीडियो में बिल्कुल लाइव कि हमने किस प्रकार से धनिया की खेती की है। यह अभी मार्च का महीना निकलने वाला है, हमारा धनिया अभी उत्पादन मिलने लगा है हमें, और हम दूसरी शिफ्टों की धनिया है उसकी बुआई कुछ दिनों में करने वाले हैं। तो हम क्या है शिफ्ट बाई शिफ्ट बुआई करते हैं, किस प्रकार से हमने बुआई की है वो भी जानते हैं, और किस प्रकार से हम अच्छा उत्पादन ले पाते हैं वो भी जानते हैं। किसान भाइयों, बुआई आप किसी भी विधि से कर सकते हैं। आप वैरायटी भी कोई भी बो सकते हैं, कोई प्रसिद्ध वैरायटी नहीं है जो कि पूरे भारत में चलती हो। बहुत सी पूसा की वैरायटी हैं, बहुत सी प्राइवेट कंपनियों की वैरायटी हैं, जो भी आपके यहाँ चलती है। जिस भी वैरायटी पर कंपनी ने बताया है कि इसको आप गर्मियों में बो सकते हैं उसका चुनाव आप कर सकते हैं। आप देखो बिल्कुल कटिंग के लिए तैयार होने वाली है कुछ ही दिनों में। तो गर्मियों में जो प्रॉब्लम आती है वो आती है पत्ता थोड़ा सा पतला होता है और इसलिए इसका वजन कम आता है। इस प्रकार से अभी हमारी ये सेकंड शिफ्ट की धनिया है। और फर्स्ट की बात की जाए तो ये है, इसमें थोड़े से फूल आ गए हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी आप बुआई करें तो सिंचाई की व्यवस्था आपके पास में अच्छी होनी चाहिए। स्प्रिंकलर सिंचाई करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। हम तो पलेवा विधि से सिंचाई करते हैं, फिर भी अच्छा उत्पादन होता है पलेवा विधि से। लेकिन नमी आपको बनाए रखनी पड़ती है गर्मियों के दिनों में, तभी आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आप इतनी साइज हो जाए तो इस समय पर इसमें नाइट्रोजन नहीं दें, मतलब यूरिया खाद नहीं डालें बिल्कुल भी। यदि आप यूरिया डाल देते हैं तो आपको इस प्रकार से कंडीशन हो जाएगी आपकी धनिया की। इस प्रकार से आप धनिया में एक बात ध्यान रखें, नाइट्रोजन ज़्यादा ना दें, बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में दें जब आपकी धनिया बहुत ही छोटी है उस समय पर। उसके बाद में जब आप कटिंग कर लें तो उसके बाद में थोड़ा सा नाइट्रोजन दे दें। इतनी स्टेज में आप नाइट्रोजन दे सकते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी हो जाए तो आप नाइट्रोजन नहीं दें, इसमें आपको नाइट्रोजन नहीं देना है। और कटिंग हो जाए तो आप फिर उसको दोबारा नाइट्रोजन दे सकते हैं। इस प्रकार से नाइट्रोजन देने में ध्यान रखना है फर्स्ट बात। अब थर्ड बात आती है कि आपने देखा होगा कि बहुत से किसान भाइयों खेतों के आसपास पेड़ होते हैं, पेड़ों की छाया होती है खेतों में, लेकिन वहाँ पर किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने पपीता लगाया है, लेकिन पपीता भी बहुत ही कम फल आते हैं इसमें, क्योंकि ऊपर पेड़ की छाया है। तो आप पूरा खेत देख सकते हैं, इस साइड से जिस साइड से छाया आती है पेड़ों की, उस साइड में गर्मियों में जब भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है उस समय पर आपको जिस साइड ज़्यादा पेड़ हैं उसी साइड आपको धनिया की बुआई करना चाहिए। जहाँ पर कुछ नहीं होता है गर्मियों में वहाँ पर धनिया होती है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हमें किस साइड बुआई करना है धनिया की खेती। लगभग हमने गर्मियों में सिर्फ 3-4 सालों से ही की है। पहले मुझे भी पता नहीं था कि धनिया की खेती गर्मियों में होती है, की जा सकती है, क्योंकि पहले मैंने कभी इसकी बुआई नहीं की थी। 3-4 सालों से मुझे अनुभव है कि किस प्रकार से धनिया की खेती में समस्याएँ आती हैं और किस प्रकार से बुआई करनी पड़ती है। यदि आप जनवरी, फरवरी या मार्च में बुआई करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप किसी भी फील्ड में ओपन में जहाँ धूप ज़्यादा हो वहाँ कर सकते हैं। यदि आप मई या जून के महीने में धनिया की खेती करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी छायादार जगह होती है जो
वहाँ का आपको चुनाव करना चाहिए तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मई या जून का महीना एक ऐसा महीना होता है, आपको पता ही है कितना हाई टेम्परेचर होता है। और हाई टेम्परेचर होने की वजह से यदि आपके खेतों में जिस साइड पेड़ हैं उस साइड यदि आप धनिया की बुआई करेंगे तो लगभग दिन का कुछ हिस्सा, मतलब 8 घंटे का यदि दिन होता है, धूप होती है ज़्यादा, तो उसका कुछ हिस्सा यदि छाया में रहता है धनिया वाली जगह का, तो बहुत ही अच्छा आपको उत्पादन मिल सकता है। इस बात का आपको खास कर ध्यान रखना है कि सबसे पहले नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं देना है, बहुत ही कम मात्रा में देना है, चाहे आप बार बार दे सकते। आपको कटिंग है टाइम पे करना है, ज़्यादा लेट आप छोड़ देंगे तो उसमें फूल आ जाएंगे, तो इसलिए आपको कटिंग भी टाइम पे करना है। और अधिक से अधिक आपको जैविक खाद का प्रयोग करना है। जहाँ पर आपको धनिया की बुआई करनी है वहाँ पर आपको गोबरी खाद डालनी है, कंपोस्ट खाद डालनी है, या आप जैविक खाद भी डाल सकते हैं। आपको रासायनिक खाद बहुत कम ही डालनी है जहाँ पर आपको धनिया की बुआई करनी है उस जगह पर। और आपको जहाँ से भी आपको बीज लेना है वहाँ से पूछ लेना है ज़रूर कि इसकी बुआई क्या हम गर्मियों में कर सकते हैं, और उसी वैरायटी का चुनाव करें जो कि गर्मियों में हो जाती है। पहले आप किसी भी बीज का ट्राई कर लें किसी महीने में कि ये गर्मियों में इसका जर्मिनेशन अच्छा होता है कि नहीं। आपको इन सभी बातों का ध्यान रख करके मैनेजमेंट करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं आप धनिया की खेती करके। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए।